हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भिंडी की बहुत ही नई सी रेसिपी। तो वैसे तो भिंडी आजकल हर सीजन में मिल जाती है, लेकिन एक जैसी भिंडी खा खा कर हम बोर हो जाते हैं। तो घर में भी बच्चे हों या बड़े हों, लौकी तोरी एक बार को फिर भी नहीं खाते, लेकिन जब हम भिंडी को बहुत अच्छे से करके बनाते हैं तो भिंडी फिर भी खा ली जाती है। तो आज इसीलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो आज हम बनाएंगे इसको मूंग दाल के साथ। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़े बड़े साइज की ही भिंडी ली थी। उसको मैंने अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ लिया था और उसके बाद मैंने इस तरह से इसको काट लिया है। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीसीस में भी काट सकते हैं। मेरे को ऐसे अच्छी लगी तो मैंने काट लिया है। इसी के साथ मैंने 2 प्याज लिए हैं, उसको मैंने थोड़ा लंबाई में काट लिया है। साथ में हरी मिर्च ली है। 2 से 3 टमाटर को मैंने ग्रेटर से क्या किया है, ग्रेट कर लिया है। अब सबसे पहले हम लेंगे अदरक, लहसुन और प्याज। इसको हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डाल देंगे और उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया और साथ में ही डाल देंगे जीरा। तो इसकी हमें क्या करनी है, एक पेस्ट बना लेनी है। इसी के साथ मैंने 2 से 3 घंटे के लिए ये धुली मूंग की दाल है, इसको पानी में सोख करके रख दिया था। ये बहुत अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि मिक्सी के जार में डालेंगे और उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। तो हमें क्या करना है कि मूंग की दाल का ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा रनी बनाना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर तभी बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया है और अब हम इसकी पेस्ट बनाकर रख लेंगे। अब कढ़ाई में सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है और साथ में ही जो अदरक, लहसुन और प्याज की पेस्ट बनाई थी तो उसको हम इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छे से हम इसको क्या करेंगे, ऑयल में भूनेंगे। इसके साथ ही जैसे ये भून जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, ग्रेट किए हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हमें बहुत अच्छे से इसमें भून लेना है। अब हाफ टेबल स्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर, 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम पिसी हुई लाल मिर्ची, हाफ टेबल स्पून डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून के करीब डाल देंगे हम नमक और हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून हम डाल देंगे किचन किंग मसाला। सबको अच्छे से क्या करेंगे, टमाटर और प्याज की पेस्ट के साथ भून लेंगे। बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से हमें पकाना है। ये ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें दही। तो दही को डालकर भी हमें बहुत अच्छे से क्या करना है, इसको भून लेना है ताकि दही का भी सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अब ये मैं डाल रही हूँ दाल की पेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा थिक नहीं, थोड़ी सी रनी बनानी है। तो पानी के साथ मैंने थोड़ी सी रनी करके इसको पेस्ट को बना लिया था। अब मसाले में डाल के 4 से 5 मिनट इसको बहुत अच्छे से हमें भूनना है। इसका भी सारा ही पानी ड्राई हो गया है, दाल हमारी भुन गई है लेकिन अभी कच्ची है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेवी का पानी डालेंगे और बहुत अच्छे से इसको हमें गलाना है। तो अब मैं इसमें लीड लगा दूंगी। तो एक साइड पर हम क्या करेंगे, भिंडी की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया था, ऑयल डाल दिया था और अब इसी के साथ मैंने क्या करा है, इसमें प्याज और हरी मिर्च को डाल दिया है। अच्छे से हमें इसको थोड़ा सा ही ब्राउन करना है, एकदम ज़्यादा नहीं करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लंबी कटी हुई भिंडी को डाल देंगे। तो सारी ही भिंडी को डालकर हम अच्छे से इसको ऊपर नीचे करके चलाएंगे और थोड़ा सा इसको भी हम गोल्डन कर लेंगे। तो दोनों ही साइड पर गैस पर मैं दोनों साइड तरफ इसको रखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा डालूँगी नमक, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्ची का पाउडर। अच्छे से सबको चलाएंगे हम और क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए इस पे भी हम लीड लगा देंगे कि भिंडी हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो कम से कम 5 मिनट बाद मैं इसको खोल के देख रही हूँ, भिंडी हमारी थोड़ी सी ब्राउन भी हो गई है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, मूंग दाल वाली ग्रेवी देख लेते हैं। तो इसको मैंने देख लिया है, काफ़ी अच्छे से हमारी पक गई है। तो धीरे धीरे चलाते हुए कम से कम 10 मिनट मुझे लगे हैं और इसको मैंने इस तरह से थिक कर लिया है। दाल हमारी गल गई है। अब क्या करेंगे कि भिंडी को देख लेते हैं, भिंडी भी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, भिंडी वाली गैस की फ्लेम को ऑफ करके मूंग दाल के अंदर सारी ही भिंडी को हम इस तरह से डाल देंगे। तो अच्छे से सारी भिंडी को डालकर इसमें मिक्स करें। और क्योंकि जो भिंडी है, भिंडी के अंदर दाल का टेस्ट आना चाहिए और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो 2 मिनट के लिए क्या करेंगे, हम लीड लगा देंगे। तो ये देखिए
2 से 3 मिनट मैंने बहुत अच्छे से इसको पका लिया है और बहुत ही टेस्टी सी हमारी मूंग दाल भिंडी बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं। ऊपर से इसको क्या करेंगे, हरा धनिया डाल देंगे और अब इसको हम डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही अलग सी आज भिंडी बनकर रेडी हो गई है। तो इसे कोई भी बना सकता है, तो आप भी एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। तो आप इसको राइस के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी बना सकते हैं। कभी भी आपके घर पे गेस्ट आए या वैसे भी अपनी फैमिली में आप इसको बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।